हाय गाइस। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे। देखिए, पहले तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ वासुदेव कुटुंबकम में। सो पहली चीज़ तो देखो, यहाँ पे सभी का वेलकम है कि जो भी स्टडी के रिगार्डिंग पढ़ना चाहते हैं और जो भी चाहते हैं अपने करियर को अच्छे से गेन करना। और प्लस में अच्छा, ये एक और चीज़ है कि मैं ये देखिए, इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, मैं मानता हूँ, बट बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। मेरा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, सिंपल सी ये चीज़ है। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ like Baichu, and one of I am also a student of UPSC. So I'm trying to be a give exam on 2023. So that's why you just मेरा revision है. So please don't consider that like मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, and even just I'm sharing my knowledge, and जो भी मैं कर रहा हूँ बस वो मेरे एक रिवीजन का पार्ट है, जिसमें अपनी स्टडी को और बेटर कर सकूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। लाइक अगर आप मेरे साथ ऐड होना चाहते हैं, मेरे साथ वेब कैम में आना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम मैं करना चाहूँगा। बट मैं ये चाहता हूँ कि लाइक सी, हम क्या होता है कि मोस्टली पार्टनर्स देखते हैं। अब पार्टनर्स हमारे पास ऐसे ऐसे मिलते हैं कि पूछो ही नहीं, वो अलग ही वे में लेके चले जाते हैं। तो ठीक है, दिस इज ऑल्सो पर्पस ऑफ द स्टडी। अगर आप वेब कैम के साथ कोई नॉलेज शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। तो हम देखिए क्या-क्या पढ़ेंगे। पहली चीज़ तो ये मैं आपको बता दूँ, ये नवंबर के आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो करंट अफ़ेयर में हैं। अच्छा, करंट अफ़ेयर पढ़ना क्यों ज़रूरी है? पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अभी देखो, मैं इतना एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, वेरी फ्रैंकली मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं आपको पढ़ा सकूँ। जस्ट मैं आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर कर सकता हूँ। जो भी मुझे नॉलेज है, मैं वही शेयर कर रहा हूँ। रेस्ट आप खुद समझदार हैं। देखो, अगर आप स्टूडेंट हैं किसी भी चीज़ के, तो आप एजुकेट कर सकते हैं कि लाइक मेरी कितनी नॉलेज है, एंड मैं ऑनर करता हूँ कि जितनी भी नॉलेज है इट्स सफिशिएंट है। और ऑलवेज गेनिंग फॉर द बेस्ट। सो पॉलिटी में जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर आपकी बात करूँ, लेजिस्लेचर बी डिस्क्वालीफाई। देखिए, यहाँ पे मैं कुछ डिटेलिंग शेयर करूँगा आपके साथ जो आपको नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे लेजिस्लेचर डिस्क्वालीफाई डिस्क्वालीफाई, देखो दो दो चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। पहली चीज़ होता है डिस्क्वालीफाई का मतलब एक टर्म मिली होती है, 5 साल या 6 साल के अंदर होता है। लेजिस्लेचर कहाँ का है, लोकसभा का है, राज्यसभा का है, ठीक है, डिपेंड करता है। ठीक है, राज्यसभा की अलग क्राइटेरिया है, लोकसभा की अलग क्राइटेरिया है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज़, डिस्क्वालीफाई स्पीकर के थ्रू भी होता है। उसको डिस्क्वालीफाई तो मैं सस्पेंड, अगर मैं नाम दूँ तो बेटर रहेगा। सस्पेंड हो सकता है, वहाँ पे डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है, बट वो काफ़ी कंडीशन अप्लाई होता है, तो उस चीज़ पे मैं जाता नहीं है। रिमूव वोटिंग। अच्छा, रिमूव वोटिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? रिमूव वोटिंग से आप वोटिंग से कैसे रिमूव हो सकते हैं, बाकी देखो मैंने इतनी डिटेलिंग्स के बारे में पता नहीं है। तो रिमूव वोटिंग एक तरह के लिए मेरे लिए भी एक न्यू टॉपिक है। मे बी जो मैं समझ रहा हूँ रिमूव वोटिंग, लाइक आपका वोटर आई कार्ड से कैसे नाम हटा सकते हैं लोग, एंड क्या क्या पावर्स हैं हमारे पास, क्या क्या लीगल राइट्स हैं, तो किस किस राइट से इवन आपको पता होना चाहिए। हमारे पास राइट भी है, राइट टू वोट। ठीक है। तो दूसरी चीज बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑन सील कवर एफिडेविट। देखो, ये भी मेरे लिए थोड़ा-सा न्यू है, बट मैं ट्राई करूँगा इस चीज़ को कंसिडर करने के लिए। यूनियन लिस्ट में आते हैं, यूनियन लिस्ट में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और द यूनियन सिविल कोड, जैसे कि मुझे जहाँ तक मुझे पता है, यूनियन सिविल कोड डीपीएसपी में आता है। अगर देखिए, अगर मैं कहीं कुछ गलत करूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। सी, इट्स लाइक अ ब्रदरहुड, इट्स लाइक अ फ्रेंड, इट्स लाइक व्हाटएवर यू वांट, लाइक यू कैन से। जस्ट आप भी इनिशिएट कर सकते हैं, मैं भी इनिशिएट कर सकता हूँ। वी आर जस्ट अ फ्रेंड। ओके। राजीव गांधी असैसिनेशन। अच्छा, असैसिनेशन क्या होता है? असैसिनेशन, देखिए हम काफ़ी लोग को डेथ कहते हैं, मर्डर कहते हैं, तो ये एक नया वर्ड है असैसिनेशन। असैसिनेशन हमेशा ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो काफ़ी हाई लेवल के लोग जो होते हैं वो असैसिनेशन करते हैं, जैसे गांधी जी असैसिनेशन। ठीक है। तो उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड थोड़ा-सा मैं अगर आपने बात करूँ तो इलेक्ट्रल बॉन्ड थोड़ा-सा, एक्चुअली इलेक्ट्रल बॉन्ड कुछ इकोनॉमिक्स में आ जाता है, तो कुछ पॉलिटिक्स में आ जाता है, तो वो चीज़ें हम इतना डीपली तभी जाएँगे जब हमें वो चीज़ें बताई जाएँगी। तो अनलॉफुली एक्टिविटी, ठीक है, ये भी मेरे लिए थोड़ा-सा नया है। इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा-सा मतलब मुझे भी नया एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आई एम रेडी फॉर न्यू एक्सपीरियंस। सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन 22 लॉ कमीशन, ये भी थोड़ा-सा अगर मैं कहूँ तो थोड़ा-सा मेरे लिए न्यू है।
और ये भी न्यू है। डॉक्ट्रिन ऑफ ये भी मेरे लिए थोड़ा-सा न्यू है। इकोनॉमिक्स में अगर मैं ओवर ग्रोथ की बात करूँ, ट्रेजेडी इंडिया, देखिए आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। स्टेट कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड ऑफ, अगर कोई भी लेट्स सपोज किसी भी गवर्नमेंट इन द सेंस, अगर मैं गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट की बात करूँ तो मैं यूनियन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट का मतलब मैं इंटायर गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा कैच कर लेना, ताकि आपके लिए भी आसानी रहेगी, मेरे लिए भी आसानी रहेगी। या तो मैं यूनियन कह सकता हूँ, यूनियन बेस्ट रहेगा आई थिंक सो, या तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बेस्ट रहेगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। अच्छा, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी, कैसे होगी, यहाँ पे कौन चीज़ें करती है। पहले हमारे पास प्लानिंग कमीशन थी, अब हमारे पास नीति आयोग है। नीति आयोग में भी एक प्लानिंग कमीशन जो होती है, वो प्लानिंग कमीशन चेक करती है कहाँ कहाँ आपको वर्किंग करनी है। अच्छा, नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में जितना मुझे पता है, मुझे ये पता है प्लानिंग कमीशन 5 ईयर्स के लिए होती है। अब नीति आयोग में कुछ कुछ क्राइटेरिया लेके आए हैं। नीति आयोग में क्या है, शॉर्ट टर्म पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी। अच्छा, मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं खुद ही एग्जाम्पल लेता हूँ कि कोई भी लेट्स सपोज कोई भी मिनिस्टर है, तो वो 5 साल के लिए आएगा, तो वो सोचेगा ना 5 साल के अंदर ही मैं कुछ करूँ। वो ये थोड़ी सोचेगा मैं 15 साल के लिए कुछ करूँ। तो इस वजह से हमारे क्राइटेरिया कुछ-कुछ चीज़ों में ज़्यादा डाउन हो रहे थे। जो गवर्नमेंट आई थी वो ये सोच रही थी 5 साल के लिए काम करती हूँ, उसके बाद क्या करना है? ठीक है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना। अब मान के चलो, अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर मैं कोई भी इकोलॉजी के ऊपर काम कर रहा हूँ, इकोलॉजी में ऐसा तो नहीं है 5 2 से 3 साल में काम का रिज़ल्ट आ जाएगा, नहीं आएगा ना। उसमें तो काम टाइम पीरियड लगेगा। जैसे कि अभी हम लेट्स सपोज, अगर अभी हम बात करें इथेनॉल के बारे में, बात कर रहे हैं, तो इथेनॉल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपको लगता है कि 5 से 6 साल में हम ये काम कर लेंगे? नहीं लग रहा ना, इसमें टाइम पीरियड होता है, इसमें 15 से 20 साल भी लग जाते हैं। और कभी-कभी क्या होता है, एक्सट्रीम केसेज़ में हम काफ़ी कुछ चीज़ें खो भी देते हैं, और काफ़ी कुछ चीज़ें बीच में क्राइसिस भी आ जाते हैं, काफ़ी अप एंड डाउन्स होते हैं। और डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट कितना इनिशिएट कर रही है, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें हम मिक्स करके पढ़ेंगे। यहाँ पे ट्रेड टिमिस ये सीरियसली मैंने नहीं पढ़ा, टू बी वेरी फ्रैंक। और स्टेट ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट, ये थोड़ा-सा नया मेरे लिए नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर रिपोर्ट मुझे भी थोड़ी-सी पढ़नी पड़ेगी। इंटरनेशनल रिलेशन देखो, ये यहाँ पे आपका G20 के बारे में 3 न्यूज़ है, 3 न्यूज़। अच्छा, एक और चीज़ क्वेश्चन आपके लिए मैं पूछ लेता हूँ, वैसे बता ही देता हूँ मैं क्वेश्चन क्या पूछा, मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं। G20 का जो समीशन है 2023 में, वो इंडिया में होगा, और हमारा थीम क्या है, वासुदेव कुटुंबकम। वी आर वन नेशन, वी आर वन फैमिली एंड सी। अगर देखिए, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे एक बोलूँ, कोविड के बारे में एग्जांपल देता हूँ। कोविड के बारे में एग्जांपल कैसे देता हूँ मैं, एक लेट्स सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। लेट्स सपोज अगर कोविड है, कोविड अगर मैंने एक जगह से हटा दिया, क्या वो एक जगह से हट गया? नहीं हटा ना। जब तक मैं कोविड का पूरा एरिया कवर नहीं करूँगा, तो वो क्या होगा, किसी न किसी के थ्रू वापस आ जाएगा। तो अगर मेरे को किसी डिजीज़ को ख़राब करना है, तो ख़त्म करना है, तो उसको पूरे एरिये से, मतलब वर्ल्ड वाइड से हटाना पड़ेगा, रेदर देन अपने में एरिया को हटा, ठीक है? तो इन चीज़ों में काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, तो ये आपको याद रखना है कि अगर हम एक से दूसरे कोई भी कंट्री में जाते हैं, तो इसको कहते हैं बायलैटरल। अगर 2 कंट्री होती हैं, 2 से ज़्यादा हो गई, तो उसको कहते हैं ट्राइलैटरल। गॉट इट? लेट्स पॉज़। रशिया विथड्रॉल फ्रॉम कॉर्न, ये नहीं पता, टू बी वेरी फ्रैंक मुझे नहीं पता, इसके बारे में मुझे पढ़ना पड़ेगा, अभी मैं आपके साथ ही पढ़ूँगा। तो कंटिन्यूइंग स्टेटमेंट इन म्यांमार, देखिए ये न्यू डेवलपमेंट मुझे लग रहा है जो अभी है, बट मेरे को एक्चुअली में मैंने नहीं पढ़ा इसके बारे में, तो मैं कुछ चीज़ें नहीं बोलूँगा इसके बारे में। अच्छा, म्यांमार पहले आपको पता होना चाहिए, इसको ही पहले बर्मा कहते थे। आईएनए की जो फ़ोर्स आई थी, वो इसी के थ्रू आई थी, बर्मा के थ्रू ही आईएनए की, वो जिसको आप सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लीड की गई थी आईएनए की। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस काफ़ी जगह गए थे। देखिए कुछ लोगों ने कहा कि लाइक मतलब अपने दुश्मनों से मिल के गए थे, ये क्या हुआ था? देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि लेट्स सपोज़ हम स्टूडेंट हैं, तो अगर हमारा टारगेट एक यूपीएससी है, तो मैटर नहीं करता कि आप नेट से पढ़ रहे हैं, आप बुक से पढ़ रहे हैं, आप नोट से पढ़ रहे हैं, आप कैसे भी पढ़ रहे हैं, एट द एंड आपको वो टारगेट क्रैक करना है।
तो सुभाष चंद्र बोस जी का भी यही था कि मैटर नहीं करता। देखिए, अगर मैं किसी की हेल्प ले रहा हूँ, लेट्स सपोज़ आज की डेट में मैं आपकी हेल्प ले रहा हूँ। अगर मैं देखा जाए तो मैं आपकी हेल्प ले रहा हूँ। आप मुझसे कुछ पूछोगे, मैं आपसे कुछ पूछूँगा, तो इनडायरेक्टली हम हेल्प ही कर रहे हैं। तो अगर अपने दोस्त से या दुश्मनों से हेल्प भी मिल जाए, तो देखिए हमेशा एक चीज़ याद रखना, अच्छी चीज़ें गेन करना, बैड चीज़ें ड्रॉ करना। आप जैसे ही विथड्रॉ कर दोगे, निकाल दोगे, उसको क्या होगा, आपके बेनिफिट्स क्या होंगे, धीरे-धीरे आपके अंदर अच्छी-अच्छी चीज़ें डेवलप होती रहेंगी। तो मैं रियली एप्रिशिएट करता हूँ कि उनको अलग-अलग चीज़ों को करने के लिए 19 अब आते हैं 19 ईश आसियान। देखिए, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, आसियान में हमारा इंडिया नहीं है, सार्क में इंडिया है। साउथ एसोसिएशन ऑफ समथिंग है कुछ, मेरे को एक्चुअली अभी सही बताऊँ तो मुझे याद नहीं है। बट हाँ, मैं ऐसे-ऐसे करते-करते आपके साथ रहा तो थोड़ा-थोड़ा धीरे चीज़ें समझ जाऊँगा। आर्ट एंड कल्चर में आते हैं। ये भी मुझे पता करना पड़ेगा, सीरियसली नो आइडिया अबाउट इट। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में न्यू हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? उच्च दर का, ठीक। और प्लस में गोल्ड लेविस, ये भी मुझे नहीं पता। मुझे विक्रम एस प्लॉट के बारे में भी नहीं पता। देखिए, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता, वो आपको भी शायद ना पता हो। देखो, मेन चीज़ क्या होता है, हम क्या करते हैं कि हम ना कुछ चीज़ें ऐसी कर लेते हैं कि लेट्स सपोज़ कि जो मुझे नहीं पता वो आपको भी नहीं पता, है ना? ऐसा पॉसिबल। और हम इसी डी-ग्रोथ में रहते हैं कि यार मैंने नहीं पढ़ा, तो यार उन्होंने पढ़ा होगा, उसके नंबर अच्छे आ जाएँगे, तो लीव इट यार। जो आपको पता है आप उसमें बेस्ट करो, ठीक है? जो मुझे पता है मैं उसमें बेस्ट कर रहा हूँ, जो नहीं आता वो सीखूँगा मैं। आप भी हेल्प करोगे, मैं भी हेल्प करूँगा, तो इट्स वन पार्ट, सिंपल, ठीक है? तो हाइब्रिड्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता मुझे, नैनो पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा-सा पता है, लाइक चिप्स होती हैं, चिप्स में सेमीकंडक्टिंग चिप्स होती है, सेमीकंडक्टिंग चिप्स में ताइवान जो है वो नंबर 1 पे है। और अभी जो है वो चाइना उस पे चाह रहा है कि मतलब उस पे अपना दमखम लगा दिया जाए। और प्लस में जैसे कि चाइना बोलता है कि मेरी वन पॉलिसी है कि वन नेशन पॉलिसी है, तो उसके लिए विक्रम एस रॉकेट, नो आइडिया सीरियसली। क्रिप्स, नो आइडिया। नो मनी फॉर टेरर, ये बोला गया है डिफेंस सिक्योरिटी में, ये मैं मानता हूँ यूएन में भी ऐसी चीज़ें चली थी। इसके बारे में आप बता सकते हैं और हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड मैं थोड़ी देर के लिए पॉज करना चाहूँगा, जस्ट अ मिनट। वेलकम बैक अगेन। तो हम चीज़ें को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। नो मनी फॉर टेरर, देखिए आप सभी को जानते हैं कि पाकिस्तान टेरर करता है, बट वो फ्रंट में आके टेरर नहीं करता। इन चीज़ों को हमने देखो, इन चीज़ों से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हर एक इंसान ना अपने बैक, अपना डार्क एरिया जो है वो छुपा के रखता है। अब देख रहे हो, अच्छा मान के चलो, मैं पर्टिकुलर किसी नेशन के बारे में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि देखिए एज पर यूपीएससी हम किसी पर्टिकुलर को डायरेक्ट पॉइंट नहीं कर सकते जब तक हम उसके बारे में पूरा नहीं जानते। मैं प्रिडिक्शन तो किसी के बारे में नहीं करूँगा, तो वहाँ पे लीव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंडियन फोर्स नीड अ न्यू डॉक्ट्राइन। आई थिंक सो यस, हमें इंडियन फोर्स को कुछ न्यू डॉक्ट्राइन यूज़ करनी चाहिए। डॉक्ट्राइन इन द सेंस क्या है, रूढ़ी। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, देखिए अगर मैं अगेन मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करना। हाँ, ऐसा नहीं होता कि मैं हर कुछ जानता हूँ और शायद जो मैं जानता हूँ वो आप ना जानते हो, जो आप जानते हो वो मैं ना जानता हूँ। तो आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, एनआईए के बारे में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ठीक है। ये भी आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है, इतना तो नहीं पता, मैंने एक्चुअली पढ़ा था, मुझे दोबारा रीड करना पड़ेगा। एनवायरमेंटल इकोलॉजी, अच्छा इकोलॉजी के बारे में जहाँ तक जो मुझे पता है, बायोलॉजी की बायो रिजर्व आते हैं, कंजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा आता है, रामसर साइट बहुत ज़्यादा आती है यार, एक-एक करके पढ़ लेते हैं। मेरे को अच्छा ही है, मतलब इवन साथ में साथ रहेगा तो अच्छा ही रहेगा। मैं ट्राई करूँगा ऑनलाइन आने का, ऑनलाइन आके से क्या होगा कि लगभग मुझे डायरेक्ट जॉइन कर सकते हैं तो अच्छा भी रहेगा। तो एयर पॉल्यूशन इश्यू, कॉप 27, अच्छा इसके बारे में तो देखो मुझे नहीं पता, मैं कंज़र्वेशन के बारे में इतना नहीं बोलूँगा, हिमालय लंगूर के बारे में सुना था बट इतना मुझे नॉलेज नहीं है। तो हेल्थ इश्यूज़, कैन कैन वैक्सीनेट डिस्ट्रीब्यूट टू बी अ फेयर? यस, डेफिनिटली है। लेट्स सपोज अगर देखो मान के चलो, अभी बीच में एक कंसर्न आया था, शायद श्री शंकराचार्य ने कहा था
लेट्स सपोज़ पाकिस्तान में कोई भी यहाँ पे ट्रीटमेंट कराता है, ट्रीटमेंट कराने के बाद वहाँ पे बोलता है, तो अच्छा पहली चीज़ तो ध्यान से समझना कि इतने करोड़ की जनसंख्या के ऊपर कुछ लोग राज करते हैं, तो कुछ चीज़ को तो भड़काते होंगे ना। अगेन मैं किसी कंट्री पर्टिकुलर कंट्री का नाम नहीं लूँगा, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम पावर होती है, जैसा वो रन करवाना चाहती है अपनी पॉपुलेशन को, वैसे ही रन करवाती है, मैटर नहीं करता। अगर मान के चलो एक छोटा-सा बच्चा है, उसको मैं बार-बार एक ही चीज़ दिखाऊँ, तो उसका माइंड ही वैसे हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये वैक्सीनेशन अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो आई थिंक गुड। गुरु नानक जी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में पढ़ेंगे और कुछ-कुछ चीज़ें जो मुझे ऐड पता है वो भी मैं बताता रहूँगा, तो इससे कि मेरा रिवाइज़ भी होता रहेगा। इंडिया इन वर्ल्ड वॉर, देखिए इंडिया इन वर्ल्ड वॉर मतलब इंडिया दोनों वर्ल्ड वॉर में रहा था। सेकंड में जहाँ तक मुझे पता है होम रूल लाइक इंडिया का एक मूवमेंट चल रहा था, आई थिंक गांधी जी के द्वारा चला गया था, तो गांधी जी को दोबारा 1942 या 1945 में आई थिंक जेल भी हुई थी, नो श्योर बट मैं रीचेक कर लेता हूँ फिर भी अपनी नॉलेज को। सोशल जस्टिस, ईडब्ल्यूएस, कोटा जजमेंट ऑफ द चाइल्ड मैरिज इशू इन इंडिया। देखो चाइल्ड मैरिज पहले भी होती थी, अभी जो एज है एज पर गवर्नमेंट वो 18 कर दी गई है। लड़की की 18 है और लड़के की 21 है। और जहाँ तक अभी पता है कुछ रूल आने हैं, अभी आए नहीं हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। एजुकेशन के बारे में अभी नो नॉलेज। गवर्नमेंट्स के बारे में आईटी रूल में कुछ एक्ट आए हैं ताकि इतना आईटी रूल में कुछ जो ज़्यादा दिखाया जाता है उस चीज़ को थोड़ा किया जाए, ट्रैक किया जाए, कैसे-कैसे चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। अच्छा काफ़ी मैंने लोगों को देखा है जो गवर्नमेंट के बारे में जानते नहीं है ना, मतलब उनको ये नहीं पता होता कि कौन-कौन से रूल आए हैं, कौन-कौन से रेगुलेशन आए हैं, क्या-क्या हम चीज़ें कर रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें नहीं कर रहे। बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट आप ये पता कर सकते हैं कि हाँ, हमारी गवर्नमेंट क्या-क्या करती है। दैट्स अ रियली नाइस पॉइंट। अगर आप लेट्स सपोज़ अगर आपका एग्ज़ाम होता भी है, नहीं होता, बट आपको ये तो पता रहेगा ना कि मेरी गवर्नमेंट मेरे लिए क्या-क्या कर रही है। ठीक है? टू बी वेरी फ्रैंक अगर मैं पहली बात करूँ तो मुझे मनरेगा के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। मुझे ये नहीं पता कि 100 दिन का रोज़गार होता भी है। इवन मैं काफ़ी लोगों से भी मैंने पूछा, उनको भी नहीं पता कि 100 दिन का रोज़गार होता है। वो कब पता चलेगा? जब आप अपनी नॉलेज को ऐड करोगे। तो देखो अगर मैं ये कहूँ कि एज़ अ एग्ज़ाम इसको लेना, तो वो चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी। मैं तो ये कहता हूँ कि आप इसको एज़ अ एडिशनल नॉलेज लो। ये चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए। करंट इवन मैं तो ये कहता हूँ कि आज की एजुकेशन में हमें सभी को करंट अफेयर पढ़ाना चाहिए। करंट अफेयर इन द सेंस ये नहीं कि हमने बस कुछ ट्रैक करने के लिए, हमने कुछ मतलब टेस्ट क्लियर करने के लिए हमें पढ़ाओ। नॉलेज हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है? हाँ, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में, मैंग्रोव्स के बारे में नहीं पता, मीथेन अलर्ट के बारे में नहीं पता। वेरी फ्रैंकली मैं यहीं पे सीखूँगा और मुझे सीखने को भी मिलेगा। मैं साथ आपका साथ होगा तो बहुत अच्छा है। ज्योग्राफी ज्योग्राफी में देखो यहाँ पे इन ग्राउंड हमने ग्राउंड के वाटर को ना इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है कि वहाँ पे वाटर ही नहीं रहा है। देखो जैसे कि आपको पता है कि 97 में से 3% जो है वाटर वो हमारे पास अवेलेबल है। 3 में से 1.5 करके जो हमारा पानी है वो है आपका लेक्स में, ग्लेशियर में, आइस के फॉर्म में बना हुआ है। उसमें से टोटल 100 में से 0.01% जो है वो हमारे पास अवेलेबल है नॉर्मल सोर्स में, जिसको हम डायरेक्ट फील कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है वुलर लेक। ठीक है? जो पानी जो मीठे पानी की होती है, वुलर लेक जम्मू कश्मीर में है अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन इशू के बारे में, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट सिटी के बारे में इतना नहीं पता मुझे, यहीं पे पढ़ना पड़ेगा। मिसलिनियस रिपोर्ट के बारे में नो नॉलेज, मुझे यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। नो 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 नीड टू लर्न। अच्छा योजना के बारे में भी ये मुझे चीज़ बाजू की बड़ी अच्छी लगी, यहाँ पे योजना भी ऐड कर दी है उन्होंने। कोस्टल इरोजन, मरीन के बारे में पता है। अच्छा कोस्टल आपको पता होगा कि वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के बारे में कुछ पता होगा, नहीं पता होगा तो कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे चीज़ें कैच करेंगे। तो ये हमारा इंडेक्स हो गया। तो इंडेक्स में अभी कुछ चीज़ें और बची हैं। देखो यहाँ पे कोशिस्ट के बारे में बता रखा है, साइंस एंड रिपोर्टर बता रखा है। अच्छा ये चीज़ें हम मेरे को वेरी फ्रैंकली ये सभी अपडेटेड है तो मुझे नहीं पता। मैं नवंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आई होप आप सभी का सहयोग होगा तो हम आगे चीज़ें करेंगे। ये अभी तक इंडेक्स था, हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे एक-एक टॉपिक को लेके। लेट्स सपोज़ हम सबसे पहले जो टॉपिक लेंगे वो पॉलिटी लेंगे 12 से लेके 21 पेज का। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आई होप यू विल टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।